आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुअदिता आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। जैसा कि आपको पता है, अपना अकाउंटेंसी का रिवीजन क्लास चल रहा है और इस रिवीजन क्लास में आए हैं हम इशू ऑफ डिवेंचर पढ़ेंगे। इशू ऑफ डिवेंचर से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस भी करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी आपको पता है, अपने इशू ऑफ शेयर पढ़ा है ना, आपने हमसे जो इशू ऑफ शेयर पढ़ा है उसके लिए 2 वीडियो हमने अपलोड किया था। 2 वीडियो आपको हमने दिया, एक इशू ऑफ शेयर का एक पार्ट 1 पार्ट 2 करके दिया, फिर आपको हमने 4 फीचर ऑफ शेयर भी पढ़ाया, ठीक है। अब हम लोग इशू ऑफ डिवेंचर पढ़ेंगे। इससे ज़्यादा बहुत आसान है, एंट्री बेस्ड चैप्टर है ये। एंट्री बेस्ड चैप्टर का मतलब हम आपको सारे एंट्री समझा देते हैं, आप ध्यान में रखना। बाकी कुछ क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, इसको ध्यान में रखना और आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में, और क्लास अच्छा लगे तो कमेंट्स करके बताइएगा, और किस टॉपिक पर अभी आपको क्लास चाहिए वो भी बताइएगा, ठीक है। बाकी देखते हैं, आपको थोड़ा सा समझाते हैं हम इशू ऑफ डिवेंचर के बारे में, ठीक है। डिवेंचर आपको पता है, आपने बैलेंस शीट बनाया है कंपनी का। कंपनी के बैलेंस शीट में एक आता है नॉन करेंट लायबिलिटी, ठीक है ना, नॉन करेंट लायबिलिटी। ये नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। क्या आता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है ना। ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का क्या है? डिवेंचर है ना। डिवेंचर क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, क्लियर। लंबे समय के लिए कर्जा लेते हैं, इसमें कुछ परसेंटेज इंटरेस्ट रहता है जो एक कंपनी को अपने इन्वेस्टर को देना पड़ता है, फिक्स रेट के हिसाब से, है ना। किस रेट के हिसाब से? फिक्स रेट। तो शेयर और डिवेंचर में एक फ़र्क ये है कि शेयर पे डिविडेंड दिया जाता है। क्या दिया जाता है? डिविडेंड, ठीक है। और डिवेंचर पे क्या दिया जाता है? तो डिवेंचर पे इंटरेस्ट पे किया जाता है। क्या पे किया जाता है? इंटरेस्ट, ठीक है। बाकी मैं आपको सीधे तौर पे लेके चलता हूँ, एंट्री कैसे करना है, एंट्री सीखना है आपको। मैं अगर रिप्लेस करके बताऊँ, शेयर वाली एंट्री याद है क्या आपको? ठीक है, शेयर वाली एंट्री याद है क्या आपको? आपको सारा प्रोसेस सेम करना है, सारा प्रोसेस सेम करना है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉस्ट, सारा प्रोसेस सेम करना है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप ज़रूर ध्यान से उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। बाकी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जो डिवेंचर आप इन्वेस्ट करवा रहे हैं अपने कंपनी में किसी से, है ना, वो आपको एक बार पैसा दे सकता है और इंस्टॉलमेंट में भी दे सकता है, ठीक है। लेकिन भाई आप ये जानते हो कि वो पैसा कहाँ रिसीव होगा? बैंक में रिसीव होगा। तो उसको एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट, जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट इंस्टॉलमेंट में मिल रहे हो या एक साथ मिल रहे हो, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू %, यहाँ चूंकि सब इंटरेस्ट रहता है, जितने भी डिवेंचर होते हैं उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट रहते हैं, कितना % पे हमने लिया। हालांकि इससे फिलहाल आपको कोई लेना देना नहीं है ना, इसलिए परसेंट को फिलहाल अब मैं हटा दे रहा हूँ। आपको जहाँ जहाँ डिवेंचर दिखेगा सब में परसेंटेज लगाना है। तो डिवेंचर डैश अकाउंट, डिवेंचर इसमें एस नहीं लगाना है, डिवेंचर, ठीक है, डैश अकाउंट, है ना। और ये क्या होगा? डिवेंचर डैश मनी, डिवेंचर डैश मनी रिसिप्ट। ये बैंक में पैसा आ जाएगा, कोई इन्वेस्टर आपके बैंक में पैसा इंस्टॉलमेंट के नाम से लगा देगा। ये जो इंस्टॉलमेंट है ना, ये जो इंस्टॉलमेंट है डिवेंचर, डिवेंचर डैश अकाउंट डेबिट टू। अब आपको मैंने अभी क्या बताया कि जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है उसके अंदर जो सब हेड है वो नॉन करेंट लायबिलिटी का, ठीक है। नॉन करेंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में जो सब हेड है, ठीक है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में, नॉन करेंट लायबिलिटी में ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर, ठीक है, जो आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है उसमें वो जो डिवेंचर्स है वही आपका जो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, ठीक है। तो वो जो कर्जा है आपका वो इंस्टॉलमेंट में आपको मिलेगा। तो छोटे छोटे पार्ट में डिवेंचर्स जो है ना, जैसे शेयर कैपिटल अगर टूटा इंस्टॉलमेंट में मिला तो इसको शेयर हमने कहा। अब डिवेंचर्स को जो पैसा मिलेगा, डिवेंचर्स
तो उसको हम लोग डिवेंचर कहेंगे। क्या कहेंगे? डिवेंचर। याद रखना, डिवेंचर और डिवेंचर्स। तो जितने भी छोटे छोटे डिवेंचर है उसको कहाँ ट्रांसफ़र करना है? डिवेंचर्स में ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ लिखोगे डिवेंचर्स, ठीक है, अकाउंट, ओके। और नरेशन में क्या लिखोगे? डिवेंचर मनी ट्रांसफर या ड्यू, ठीक है, ओके। अब समझिए, आपको हमने शेयर में पढ़ा है ना कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर डैश अकाउंट, शेयर डैश अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ शेयर को रिप्लेस करो, शेयर को रिप्लेस करो डिवेंचर से, ठीक है। और जो शेयर कैपिटल था उसको रिप्लेस करो डिवेंचर से, ठीक है। तो फटाफट आप इसको नोट करो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी सीधे क्वेश्चन पढ़ाते हैं, आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को एप्लीकेशन कहते हैं, दूसरे को अलॉटमेंट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉल्स होता है, राइट। लेकिन आपको ये याद रखना है कि आपको जैसा कि हमने ट्रिकली बताया है कि एप्लीकेशन में पहले अगर ये ए नंबर एंट्री है और ये बी नंबर एंट्री है तो पहले ए नंबर एंट्री करना फिर बी नंबर। अलॉटमेंट के एप्लीकेशन के बाद पहले आपको ट्रांसफ़र करके रखना है अलॉटमेंट या कॉल्स, ठीक है। पहले आपको बी नंबर एंट्री करना है फिर ए नंबर एंट्री करना है, मतलब पहले ये एंट्री होगा फिर ये एंट्री होगा। मैं आपसे अलॉटमेंट का एंट्री पूछूं तो पहले ये बताओ, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। चूँकि पहले ड्यू दिखा रहे हो तो यहाँ पर ड्यू लिखना, लेकिन एप्लीकेशन के समय क्या होता है, पहले पैसा रिसीव होता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। फिर हम लोग डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। फिर से मैं आपको पूरा बता रहा हूँ, ठीक है। एप्लीकेशन का एंट्री ध्यान से सुनो, पहले एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। अलॉटमेंट की एंट्री पकड़ो तो सबसे पहले इसको पकड़ लो, फिर वापस जाओ, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। कॉल्स की एंट्री करो, डिवेंचर कॉल्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट, देन बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर कॉल अकाउंट। समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो बाकी आप क्वेश्चन पे चलते हैं और आपको और समझाते हैं, ठीक। सीधे तौर पे क्वेश्चन पे चलिए। कहता है महस लिमिटेड इशू करता है, पहला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। महस लिमिटेड इशू करता है 1000 10% डिवेंचर। 10% डिवेंचर का मतलब वो नाम है, ठीक है, 10% वाला, ठीक है। क्या नाम है? 10% वाला, इसका नाम है। बस जहाँ जहाँ तुम डिवेंचर लिखे हो ना वहाँ वहाँ 10% जोड़ देना। 100 रुपया इच, मतलब हर डिवेंचर का वैल्यू 100 रुपया, और 40 रुपया एप्लीकेशन पे और 30 रुपया अलॉटमेंट पे, बाकी कॉस्ट पे, ठीक है। एप्लीकेशन छूट गया है, बाकी आप स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ अटैच कर देना, ठीक है। तो महस लिमिटेड ने पैसे इस तरीके से उसको मिलने हैं, ठीक है। सारे पैसे मिल गए, कहीं पर कुछ कमी नहीं है। तो आपको एप्लीकेशन का एंट्री करना है, अलॉटमेंट का और कॉस्ट का, ठीक। तो पहले एंट्री करेंगे एप्लीकेशन का, जनरल एंट्री शुरू कर दीजिए डायरेक्ट, वर्किंग करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। तो बैंक अकाउंट डेबिट पहला एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, देखना कैसे करना है। 10% नाम है तो 10% जोड़ो, डिवेंचर 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 एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, राइट। डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसिव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसिव्ड। तो 1000 डिवेंचर इशू किया था, इसके बाद इसमें कोई तब्दीली नहीं आई है, मतलब 1000 के पैसे मिल जाएंगे 40 रुपये के हिसाब से। तो 1000 का 40 के हिसाब से कितना होगा? 40,000 रुपया, ओके, 40,000 रुपया, ठीक है भाई। तो ये जो एप्लीकेशन वाला पैसा मिला है यहाँ नहीं रखना है, आपको अपने बैलेंस शीट के अंदर जो डिवेंचर्स वाले कॉलम है ना उसमें ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। तो इसको डिवेंचर्स वाले कॉलम में ट्रांसफ़र करो, पहला एंट्री। तो ट्रांसफ़र करो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स, यहाँ पर क्या लिखते थे? शेयर कैपिटल, लेकिन अब क्या लिख रहे हैं? डिवेंचर्स 40,000, ओके, समझ में आ गया। तो ये हो गया भाई मेरे एप्लीकेशन का एंट्री। अब अलॉटमेंट की एंट्री में पहले ये एंट्री करेंगे, बस नाम चेंज कर देंगे, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10%
डिवेंचर्स अकाउंट, ठीक है। 40 है 30 के हिसाब से 30,000 रुपया, ठीक है। 4 नंबर बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर। अब अलॉटमेंट के पैसे रिसीव करेंगे, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है भाई। कितना आसान है, देखो कितना आसान है, 30,000 रुपये। अब मुझे ये बताओ कि 100 के हिसाब से थे, 100 में 40 रुपया ये हो गया, 30 रुपया ये हो गया, ठीक है। अलॉटमेंट के पैसे तो 100 और 30 70 रुपया, 70 रुपया हो गया, तो 30 रुपया बचा है, ठीक है। और 30 रुपया फाइनल कॉल पे ले लेते हैं, तो 10%, बस इसको रिप्लेस करो, 10% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, या फाइनल कॉल लिखिए, अकाउंट डेबिट टू 10%। वही 10% आपको लिखना है सब जगह, काम कुछ नहीं, बस नाम देना है डिवेंचर्स, क्योंकि डिवेंचर बहुत तरह के हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ पहचान होगी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है ना भाई। तो 30 रुपया होगा ना, 30 ही ना होगा, 40 30 70 30 100, ये हो गया। अब पैसे रिसीव हो जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट AC, ठीक है, 30,000। तो फटाफट आप इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। और बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, क्लियर, ओके, समझ में आ रहा है, ठीक है। बढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए दूसरा। ओहो, इसको क्यों मिटा दिया भाई हमने, चलो फिर कर लेंगे, ठीक है। मैं सोच रहा था कि सिर्फ अमाउंट चेंज कर दूं, जब हमने एंट्री कर रखा है इतनी मेहनत से, तो सिर्फ अमाउंट चेंज कर देते हैं। खैर चलो कोई बात नहीं, फिर करेंगे, ठीक है। अच्छी बात है, एक बार फिर से क्वेश्चन करने का मौका मिला। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहता है श्री लक्ष्मी लिमिटेड ने 10,000 डिवेंचर इशू किया, 12% नाम है, इस 12% से आपको कोई मतलब नहीं है, बस लिखते चल रहा है। 100 रुपया इच है, प्रीमियम लेना है 5 रुपया, ठीक है। पेबल है 40 रुपया प्रीमियम अप्लीकेशन के साथ, और 65 रुपया अलॉटमेंट पर, 40 रुपया प्लस 65 रुपया प्रीमियम अलॉटमेंट के अप्लीकेशन के साथ ही है, मतलब अप्लीकेशन के साथ ही प्रीमियम है। और प्रीमियम जुड़ता है किस एंट्री में, तो डिवेंचर्स के साथ जुड़ेगा प्रीमियम, जैसे शेयर कैपिटल के साथ जुड़ता था डिवेंचर्स के साथ, तो जोड़ेंगे तो बाद में, क्योंकि एप्लीकेशन का पैसा पहले मिल जाता है, ध्यान से सुनना, एप्लीकेशन का पैसा पहले मिल जाता है, ठीक है। तो आपको पता है ना कि एप्लीकेशन का पैसा पहले मिलेगा, तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, 12% डिवेंचर है, आपको लिखना पड़ेगा 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। आपको 40 के हिसाब से 10,000 का पैसा मिल जाएगा, तो 40 के हिसाब से 10,000 का पैसा कितना होगा भाई, 10,000 4 लाख रुपये, तो 4 लाख मिल गया। लेकिन अब आपको ये दिखाना पड़ेगा कि इसमें प्रीमियम के भी पैसे मिले। अब प्रीमियम यहाँ पर नहीं होता है, प्रीमियम होता है जो शेयर कैपिटल है, मतलब जो डिवेंचर है उसके साथ होता है। तो यहाँ पर ये दिखाना पड़ेगा आपको कि एप्लीकेशन के 40 रुपया में क्या था, तो एप्लीकेशन के 40 रुपया में जो था वो डिवेंचर्स था 35 रुपया। क्यों? क्योंकि 5 रुपया सिक्योरिटीज़ प्रीमियम के हैं, 5 रुपया सिक्योरिटीज़ प्रीमियम के हैं, ठीक है। तो 5 रुपया और ये 40 रुपया, टोटल 40 रुपया है, तो 5 रुपया अगर प्रीमियम के है तो ये जो पैसा है वो 35 रुपया है, ठीक है। टोटल 40 रुपया मतलब ये 4 लाख रुपये। अब आपको डिवाइड करके बताना पड़ेगा, तो ये अगर 50,000 है तो आपका जो डिवेंचर्स है वो 3,50,000 है, समझिएगा। कहता है कि प्रीमियम सहित 40 रुपया है, तो आपका जो बेसिक वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स है वो तो 35 रुपया ही होगा ना, तब ना दोनों को जोड़ेंगे। या देखिए हमने जोड़ा है, ये 35 ये 5 ये 40, ठीक है, ये आपको दिखाना है, ठीक है। अलॉटमेंट पर अगर होता है तो चूँकि अलॉटमेंट में पहले ये एंट्री होता है तो पहले ये एंट्री करेंगे फिर ये, लेकिन एप्लीकेशन में पहले ये एंट्री होता है देन ये एंट्री होता है, इसलिए एप्लीकेशन में पहले पैसा रिसीव करेंगे उसके बाद प्रीमियम को शो करेंगे। अब आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन में कहता है 65 रुपया है,
₹65 अलॉटमेंट पे और कुछ नहीं है, सीधे लिख देना है आपको, ठीक है। लेकिन अलॉटमेंट का एंट्री क्या करना है, 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट ओके भाई। तो 12% डिवेंचर्स अकाउंट जो है 65 को 1000 से गुना 10,000 से गुना करिए तो 6,50,000 समझ में आ रहा है। उसके बाद ये पैसा रिसीव होगा, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है भाई। 6,50,000, ठीक है। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी बढ़ते हैं आगे, ठीक। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या करना है, ओके। चलिए अब ये 3 नंबर क्वेश्चन करते हैं, बाकी समझ रहे होंगे। पर ये 3 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, कहता है कि एक्स लिमिटेड इशू करता है 4,000 डिवेंचर, 5% डिवेंचर का नाम है, ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। आपको डिस्काउंट पे इशू करना है, ठीक है। डिस्काउंट पे इशू करना है 10% पे, एप्लीकेशन पे, बाकी अलॉटमेंट पे। अच्छा, आपको कुछ नहीं बताया है, तो कुछ नहीं बताया है तो आपको अलॉटमेंट पे डिस्काउंट शो करना पड़ेगा। आपको आप जानते हैं ना कि कुछ नहीं पता रहता है, तो ये जो डिस्काउंट है या प्रीमियम है या अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे, ठीक है ना। डिवेंचर वाले एंट्री में करेंगे, ओके। समझ में आ रहा है। तो समझना ये है कि आपके पास 4,000 डिवेंचर है, 5% नाम है, ये सिर्फ नाम है। 100 रुपया डिवेंचर का वैल्यू है, मतलब एक डिवेंचर का वैल्यू 100 रुपया है। 4,000 का कैसे मिल रहा है वो देखने वाली बात है। डिस्काउंट 10% लेना है, मतलब आपको 90 रुपया दिखाना है। ये 100 है ना, 100 का 10% कितना होता है, 100 का 10% होता है 10 रुपया, ठीक है। 10 रुपये ये होता है, तो आपको 90 रुपया ही टोटल मिलने वाला है। बाकी 30 रुपया एप्लीकेशन पे, तो 30 रुपया अगर एप्लीकेशन पे है तो बाकी जो बच गया 70 रुपया अलॉटमेंट पे होगा, लेकिन 70 में 1 रुपया डिस्काउंट हो जाएगा, तो टोटल अब ओवरऑल आपको 60 रुपया मिलेगा अलॉटमेंट पे, ठीक है। बढ़ते हैं, आपको समझाते हैं। तो पहला एंट्री तो हो जाएगा सेम एज इट इज, बैंक अकाउंट डेबिट, नोट करते जाइएगा, टू 5% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है भाई। तो कितना है, 30 रुपया ना, 4 × 12, 1,20,000, 1,20,000, ठीक है ना। अब ये पैसा कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, 5% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर्स अकाउंट, ओके। प्रीमियम यहाँ नहीं है, ना ही डिस्काउंट है ना। कुछ नहीं कहा है तो अलॉटमेंट पे करेंगे, लेकिन जब हम अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे तो 5% डिवेंचर। अब यहीं पर देखिए आपको एडजस्ट करना है। आप जानते हैं ना अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। डिस्काउंट ऑन, यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, इसी के साथ करना होता है। ये जो डिवेंचर वाला कॉलम है ना, उसके साथ करना पड़ता है, रिसीव में नहीं करना है। रिसीव में जितना आप यहाँ करेंगे उतना रिसीव हो जाएगा, सिंपल। तो 5% डिवेंचर्स अकाउंट, ठीक है ना। तो ये 100 के, सॉरी ये है टोटल 70 के हिसाब से, 70 के हिसाब से ये 7 लाख रुपया होगा, है ना। नहीं 7 चौका 28, सॉरी 2,80,000 होगा। लेकिन यहाँ से 10 के हिसाब से ये कट जाएगा, तो 10 के हिसाब से 40,000 होगा, और यहाँ 60 के हिसाब से आएगा तो 6 चौक 24, 2,40,000 रुपये, ठीक है ना। समझिए, आपको 30 यहाँ मिल गया, 70 यहाँ मिलता, तो 70 में 10 रुपया कट गया, आया आपको 60 रुपया, ठीक है। 4,000 डिवेंचर, सबको 4,000 से मल्टीप्लाई करते चलो। अब इस पैसे को रिसीव करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू 5%, कौन सा पैसा, ये वाला पैसा, ठीक है। 5% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना पैसा आएगा, 2,40,000। 2,80,000 का था, लेकिन डिस्काउंट हो गया, ओके। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3, जो काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपसे पूछने की चांसेस बनते है ना। तो इतना कर लीजिए, जितना कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उतना कर लीजिए, और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी है वहाँ वहाँ हमने बहुत लंबे लंबे क्लास लिए हैं। बाकी आप सिर्फ एंट्री याद रखना और कुछ क्वेश्चन के तरीके आप याद रखना, तो आपके लिए इजी रहेगा ये चैप्टर, ठीक। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है अतुल इशू करता है 20,000 डिवेंचर, 100 रुपया ईच, 12% नाम है, लेकिन अप्लीकेशन हो गया 22,000 डिवेंचर का। अप्लीकेशन पे पैसा रिसीव हो गया है, गलती से हो गया है, मतलब रिसीव हो गया है ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट, गलती से रिसीव हो गया है 22,000 डिवेंचर का पैसा। अप्लीकेशन क्या है, अप्लीकेशन क्या है, हाँ ये रहा 40 रुपया अप्लीकेशन पे, 60 रुपया अलॉटमेंट पे। तो 40 के हिसाब से ये पैसा रिसीव हो गया। तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8,80,000 रुपया आपको मिल गया, ठीक है। और ये कौन सा पैसा है, 12% डिवेंचर अप्लीकेशन अकाउंट, है ना। कितना, 8,80,000। लेकिन बच्चे जब हम इसको ट्रांसफ़र करने जाएंगे डिवेंचर अप्लीकेशन को, अकाउंट डेबिट, इसको जब 12% डिवेंचर्स में ट्रांसफ़र करने जाएंगे तो ये जितना आपके पास है उतना ही लिख सकते हैं आप। 20,000 इशू किए थे, 40 रुपये के हिसाब से आप लिख सकते हैं, मतलब 20,000 गुने 40, 8 लाख रुपया। लेकिन आप क्या देख रहे हैं ऊपर में, आप यहाँ देख रहे हैं 8,80,000, ठीक है। बाकी का क्या हुआ, बाकी का कहता है कि जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है, ठीक है, उसको रिजेक्ट कर दीजिए। तो रिजेक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो रिजेक्ट करने के लिए टू बैंक करेंगे। बताइए कितना एक्स्ट्रा है, 4,000, 22,000 है, यहाँ 20,000 है, 2,000 एक्स्ट्रा है, और 2,000 का 40 के हिसाब से 80,000। अब यहाँ देखिए 8,80,000 यहाँ है, 8 लाख यहाँ है, तो ये 80,000 रिफंड हो गया। बाकी का एंट्री आप सेम एज इट इज उतार दीजिए, ठीक है। और सेम एज इट इज का मतलब है ना, सेम एज इट इज का मतलब 60 रुपया अलॉटमेंट पर, ठीक है। 60 रुपया मतलब 2,000 तो वापस कर दिए ना, तो आपके पास 20,000 ही डिवेंचर है, तो 60 रुपया 20 के हिसाब से, 60 रुपया 20 के हिसाब से कितना हो जाएगा, 12 लाख रुपया, ठीक है ना। तो आप इसे नोट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे बेहतर है, राइट, है ना। दूसरा एंट्री जो अलॉटमेंट वाला है वो उतार लीजिए, सेम टू सेम, 12% डिवेंचर, है ना, 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो 60 रुपये के हिसाब से 20 का 12 दूनी 6 दूना 12, 12 लाख रुपया। और यही पैसा आपको रिसीव हो जाएगा 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर था। तो आप इतना भी करके रखेंगे ना एग्जाम के लिए, है ना, एंट्री कम से कम याद रखेंगे, तो वहाँ जब क्वेश्चन आएगा तो आप बना पाएंगे। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, लास्ट वाला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से इसको पढ़ना, राइट, ध्यान से पढ़ना इसको। आपको पता है कि जब आप कोई एसेट खरीदते हैं, जैसे यहाँ देखिए कहता है एक मशीनरी खरीदा गया 1,35,000, अशोका लिमिटेड ने खरीदा, लेकिन किससे खरीदा ये नहीं पता आपको। तो जिससे आपने खरीदा उसको वेंडर नाम दे दीजिए, ठीक है। पहला एंट्री होगा मशीनरी अकाउंट, अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, ठीक है। कितना में खरीदा, तो 1,35,000 में खरीदा, 1,35,000 में खरीदा, ठीक है। अब वेंडर वाले को पेमेंट करना है आपको, पैसे नहीं दिए आपने। अब पैसे के बदले में आपने क्या किया, उसको 15% नाम का डिवेंचर, ये नाम है, 100 रुपये के हिसाब से अब केस दे दिया। आपको कहता है पहला केस एट पार, ठीक है। आपको कहता है कि ये जो कर्जा है उसको कन्वर्ट कर दो डिवेंचर में, तो कर्ज को उठा के आप डेबिट करो, ठीक है। जिसको आप कन्वर्ट करने जा रहे हो उसको अपनी जगह से हटा दो।
और इसकी जगह पे वो रख दो जिसमें तुम कन्वर्ट करना चाहते हो। तो 12% डिवेंचर्स में, तो यहाँ 12% डिवेंचर्स लिख दो। ठीक है। अब चूंकि आप जानते हैं कि डिवेंचर वैल्यू में नहीं होता है, नंबर ऑफ डिवेंचर के हिसाब से हम उसको देते हैं। तो कितना डिवेंचर इशू करना पड़ेगा, तो 1,35,000 रुपया है कर्जा, और रेट आप चेक कर लीजिए 100 रुपया है, और प्रीपेड पार पे तो 100 रुपया सेम रहेगा। तो 13 लाख मतलब 1,35,000 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 1350 डिवेंचर आएगा। तो 1350 डिवेंचर 100 के हिसाब से आपको यहाँ कितने पैसे हो जाएंगे, है ना, 1,35,000। वही बात यहाँ भी रहेगा, 1350 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो यह आ जाएगा 1,35,000। तो ये रहा आपका पहला केस। ठीक, नंबर ऑफ डिवेंचर आप समझ में आ गया। चलिए दूसरा केस कहता है कि अगर इसको एट डिस्काउंट इशू किया जाए। ठीक है, तो आप फिर वही बात, इसको भूल जाइए, यहाँ से शुरू करिए। केस का मतलब पहला केस भूल जाइए। अब वेंडर को आप क्रेडिट में है तो उसको उठा के डेबिट करिए, वेंडर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है ना। अब आप चूंकि डिस्काउंट ले रहे हैं तो इसके वैल्यू में डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट जो लिखाएगा, ठीक है, वो डेबिट में लिखाएगा, डिस्काउंट डेबिट में लिखाएगा। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, डिवेंचर इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, और यहाँ पर क्या रहेगा, 12% डिवेंचर्स। ठीक है भाई। तो आपको सबसे पहले 1,35,000 के लिए रेट के हिसाब से नंबर ऑफ डिवेंचर तय करना पड़ेगा। तय कैसे करेंगे, तो ये 100 रुपया है, और 100 रुपया में 10% मतलब 10 रुपया, 100 रुपया में 10 पैसा, 10% मतलब 10 रुपया यहाँ डेबिट चला जाएगा। तो यहाँ जो डेबिट बचेगा वो 90 रुपया बचेगा। तो 90 के भाव से 1,35,000 पुराने के लिए, ठीक, आपको क्या करना, 15 9 135, 1500 डिवेंचर इशू करना पड़ेगा। तो भाई 1500 डिवेंचर मतलब 90 मल्टीप्लाई बाय 1500, ये आ गया इसका। ठीक है, उसके बाद यहाँ 10 है, 10 है ये। ठीक है, ये डेबिट हमने लिख दिया है, आपको ध्यान में रखना, ये 10 है। 10 को 1500 से गुना करेंगे तो 15,000 रुपया। ठीक है, और उसके बाद डिवेंचर्स कितना हो जाएगा, तो भाई ये तो पूरा 100 है, तो 1500 को 100 से गुना करेंगे तो 1.5 लाख रुपया। ठीक है, तो ये आपका एंट्री है, इसको याद रखेंगे। ठीक, ये नंबर ऑफ डिवेंचर समझिएगा, ये 100 है, 10 रुपया डिस्काउंट में गया तो ये 90 बचा। 90 के भाव से 1,35,000 आपको कंप्लीट करना है, मतलब देना है। तो 1,35,000 में आप 90 के भाव से डिवाइड करेंगे तो 1500 आएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिवेंचर को 1500 से जहाँ जहाँ है रेट वहाँ वहाँ बिठाइए। तो यह 90 के हिसाब से 1,35,000, यहाँ जो डिस्काउंट है वो 10 के हिसाब से, तो 10 के हिसाब से 1500 डिवेंचर का कितना होता है, 15,000 रुपया। ठीक है, तो ये डेबिट में देखिए ज़रा, 1,35,000, 15,000, 1,50,000, और नीचे में वही 100 के हिसाब से 1,50,000 हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है क्या, मेरी बात समझ में आ गई क्या जी? ओके, ठीक है भाई। तो ये आपने पढ़ा, कम से कम इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है एग्ज़ाम के हिसाब से, है ना। रिमाइंड हमने करवा दिया है, बाकी आगे देखते हैं। अब देखना ये है कि इस चैप्टर में हमें अब जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरफ बढ़ेंगे। बाकी वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर शेयर करिएगा और अपने पॉजिटिव कमेंट्स हमें भेजिए। ठीक है, देखते हैं क्या क्या समझ रहे हैं आप। बाय बाय, टेक केयर।